ये तो सभी अपने धर्म को ये कहा जाए कि हाँ नहीं यार अपने धर्म को फॉलो करो या अपने धर्म में अच्छे रहो। ये दूसरी की ये गलत बात है कि एक दूसरे को तुम हिंदू मुसलमान करके या आपस में लड़ो। भारतीय है, हम भारत वासी है, सब एक होना चाहिए। मैंने खुद देखा यार, आरएस के साथ में रहता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ। आरएस वाले अभी भी यहाँ 2-4 होंगे। इन्हें ना ये जो अभी हुआ था कि सरस्वती वंदना और वो नहीं करना, वो वाले दिखाई नहीं देंगे, इन्हें आरएसएस दिखाई देगा। अरे यार इनके दिमाग में नरेंद्र मोदी ने पागलपंती डाल दी है ना। जैसे संबित पात्रा वो अपना को होशियार जानता है और बच्चों को साथ में लेकर दुनिया भर की बकवास करता है। जानते हैं हम सब, जिसके बारे में आप संबित पात्रा के बारे में बोल रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं आप? क्या क्वालिफिकेशन है, क्या भगवान है वो? क्वालिफिकेशन जानते हैं आप? वो यही तो आ रही ना बात सारी। हिंदू नहीं कर रहा, हिंदू तो हिंदू है, हिंदू नहीं करता, वो हिंदुत्व करता है। मुसलमान नहीं कर रहा है, इस्लाम कर रहा है आतंकवाद। अगर हिंदुओं में जान होती तो औरंगजेब में हिम्मत नहीं होती, बाबर में हिम्मत नहीं होती राम मंदिर तोड़ने की। हिंदुओं में अगर जान होती तो रंगनाथ मंदिर नहीं लूटा जाता। आईएस कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, आईएस वाले मुसलमान नहीं है। आप बताइए आईएस वाले क्या मुसलमानी वो जो जिनको ये कह रहे हैं, ये आतंकवादियों कह रहे हैं, आतंकवादी भी इनमें ही है खुद के, मुसलमान नहीं करता। एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए मुझे, मैं आपको 50 नहीं 100 नहीं 1000 मुस्लिम आतंकवादियों के नाम बताऊंगा, आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए। 5 साल तुम यही फलाने ने ये करा था, वो आतंकवादियों को शरण दी जाती थी। अबे कौन सा मदरसा दी जाती है? ऐसा है, बहुत सारे हैं। कौन से कश्मीर के हैं, कश्मीर के हैं, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बकवास आप करते हो। अरे ये गलत बात ना करो, गलत बात नहीं, ये बात गलत है। और तो संदेश खाली भी आ जाओ, फिर कोलकाता भी आ जाओ, ये बात तो फिर नहीं बोलेंगे। ये वो इनका रिश्तेदार लगता है, शाहजहां शेख इनका रिश्तेदार लगता है, जिसके लिए ममता बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं कि उसके ऊपर में एक्शन नहीं होना चाहिए। अरे वो यहाँ के लिए मरा हुआ है, यहीं के लिए जिएगा। फिलिस्तीन वो, और हम भी यहाँ के लिए जीते हैं। फिलिस्तीन भारत के किस, इन्हें कुछ नहीं पता कि फिलिस्तीन क्या है और क्या नहीं है। ना तो इनसे सरकार बदली गई, ना इनसे प्रधानमंत्री बदला गया, ना इनसे रक्षा मंत्री बदला गया, ना वित्त मंत्री बदला गया, ना रेल मंत्री बदला गया, ना गृह मंत्री बदला गया, और तो और ना तो इनसे स्पीकर बदला गया। फिर भी पता नहीं किस मुकाबले में जी रहे हैं। ये तीर आप में नहीं होता। इनके अल्लाह में इतनी दम नहीं है कि अल्लाह बाण बोल सके। इनके हकीम साहब भी कहते हैं, अगर इलाज करते हैं कहते हैं रामबाण इलाज है कि ऐसी की तैसी खुद ये कांग्रेस की देन है। सुनिए, अपने कपड़े पहन के ना 10 सालों से देश नहीं चल रहा क्या देश चल लिया, देश चल लिया, इसे देश चलाना कहते हैं। कैसे? अरे यार रात और दिन बेचैनी है इसमें, देश में देश चल लिया इसमें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सुन लीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मगर मजहब के नाम पे देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मगर मजहब के नाम पे देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मंगोलपुरी में जो क्यों, वहाँ क्या हुआ? हिंदू जो भाग रहे हैं, मंगोलपुरी में हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ है। आप जाके तो देखो एक बार जरा। अरे भैया, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए, मौलाना तौकीर रज़ा, हर कोई इनको जानता है, बरेली के बड़े फेमस ये मौलाना हैं और आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर ये चर्चाओं में रहते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि इंटर रिलीजन मैरिज जो होती हैं, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही हैं और मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से जो शादियां कर रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं आरएसएस वाले उसको बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू लड़कों को आरएसएस वाले फंडिंग करते हैं, इसलिए वो शादियां करती हैं। क्या लगता है मौलाना साहब? ये हकीकत है। और मौलाना रजा जो है, मौलाना रजा को आप जो कह रहे हो ना कि आप विवादित वो देते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो जो बात कहते हैं वो सही सच कहते हैं। तौकीर रज़ा जो बोलते हैं वो सच बोलते कहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई बदतमीजी ना हो, एक दूसरे की भगत करी जाए, एक दूसरे की इज्जत से पेश आया जाए, कोई किसी बदतमीजी ना करे। ये आरएस वाले और ये दूसरे लोग जो है ना, ये दूसरी कौम को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। इन्होंने यही करा कि 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जी अगर मुसलमान लड़की को लाया जाएगा, और फ्लैट दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। ये खबरें आपको कौन बताता है? खबरें क्या ये हम तो यार 10 साल से देख रहे हैं इस चीज़ को। अगर कोई हिंदू कर रहा है इस काम को तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा, मुसलमान करता है तो उसको साले को मारा जाता है। ये हम देख रहे हैं ना। और इन्होंने खुद ये मीडिया पे आके, जैसे अभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे ही हमने जने कितनी वीडियो देखी है कि मुसलमानी को लाओ जी, इनको पटाओ जी, इनको ये करो। तो वीडियो से आप थोड़ी ना जज कर लेंगे। अब जैसे सोनाक्षी सिन्हा को ले लीजिए, बड़ी सुर्खियों में उनकी शादी रही थी,
तो वो अपनी मर्जी से कर रही हैं शादी। तो मेरी बात सुनो, सोनाक्षी जो है ना वो हम उसको कोई जात नहीं समझते, वो किसी जात में नहीं गिनी जाती, वो फिल्मिस्तान में एक एक्टर है बस, फिल्मिस्तान में वो एक्टर है, उससे कोई उसका ना धर्म ना कोई कर्म, वो इंसान है बस। तो मतलब कोई अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कोई शादी कर रहा है दूसरे धर्म में, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये तो कानून ही नहीं है भारत में, तो ऐसा कानून तो नहीं है, और ये कानून तो नहीं है, मगर इन्होंने इस बात को कहा है, इस बात को सोशल मीडिया पे और इस पे उठा के कि हिंदू लड़का अगर मुसलमान को लाएगा, मुसलमान को लाया जाए, इनको ये ऐसा करो और इनको वो ऐसा करो और ये पटाओ, इन्होंने खूब करा है इस चीज़ को। जब सारी इतनी बदतमीजी करी है, हमें पता है यार सारा, क्या क्या बदतमीजी करी है? इन्होंने खुलेआम टॉर्चर करा है, सब खुलेआम टॉर्चर ही करी है इस चीज़ पे। हाँ, और उसको छोड़ो तो वो तो एक फिल्मी स्टार है, उनको हवा लगी भी होती है, वो उनका कोई वो नहीं है। और वो तो चलिए फिल्मी स्टार हैं, सितारे हैं, जाने माने चेहरे, लेकिन आम लोग भी ऐसे हैं जो शादियां कर रहे हैं आजकल। कितने केसेस आते हैं भारत में कि हमारा देश जो है ना, उनको रोकेंगे? हमारा देश जो है ना सेकुलर है, ये आज़ाद देश है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, अपनी समझ है। अभी तो आप कह रहे हैं कि मौलाना तोकरे से जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो इस पर रोक लगाई जाए, इसको समझ होनी चाहिए अपने जो है ना, अगर मैं कैसे लगाएंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रोक कैसे लगाएंगे? बता तो रहा हूँ, मैं अगर अपने मजहब को कहने लगूँ कि मुसलमान इंसान जितने भी हैं ना, औरत या मर्द, अपने दिन को और अपने इस्लाम को देखा जाए, तो उसमें कुछ लोग एक्शन उठा देते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। ये तो सभी अपने धर्म को ये कहा जाए कि हाँ नहीं यार, अपने धर्म को फॉलो करो या अपने धर्म में अच्छे रहो। ये दूसरी की ये गलत बात है कि एक दूसरे को तुम हिंदू मुसलमान करके या आपस में लड़ो। भारतीय है, हम भारतवासी हैं, सब एक होना चाहिए। नहीं, वो बात बहुत अच्छी है, खूबसूरत बात बोल रहे हैं आपकी, एक होना चाहिए। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता वो भड़काऊ बयान देते हैं? आरएसएस का क्या लेना देना? भड़काओ नहीं बयान दिया, आरएस ने इस बात को कह चुका है, आरएस बहुत पब्लिसिटी आपके ख्वाबों में आके बोला क्या आरएसएस ने? अरे मैंने खुद देखा यार, आरएस के साथ में रहता हूँ, उन लोगों के साथ रहता हूँ, आरएस वाले अभी भी यहाँ 2-4 होंगे। इन्हें ना ये जो अभी 2-4 होंगे यहीं अभी पे। हुआ था कि सरस्वती वंदना और वो नहीं करना, वो वाले दिखाई नहीं देंगे, इन्हें आरएसएस दिखाई देगा। नहीं, अभी जो मैं मुद्दा चल रहा है मेरा, तौकीर रज़ा को आप जानते होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, आरएसएस उनको फंडिंग कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जैसे मस्जिदों से होती है उस तरीके से। मुझे एक बताइए जिसको एक प्रूफ हुआ हो। कहाँ फंडिंग? सर बिल्कुल सर, एक चीज बताइए मुझे। से फंडिंग होती है? अरे यार, इनके दिमाग में नरेंद्र मोदी ने पागलपंती डाल दी है ना। जैसे संबित पात्रा, वो अपना को होशियार जानता है और बच्चों को साथ में लेकर दुनिया भर की बकवास करता है। जानते हैं हम सब, जिसके बारे में आप संबित पात्रा के बारे में बोल रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं आप? क्या क्वालिफिकेशन है, क्या भगवान है वो? क्वालिफिकेशन जानते हैं आप? सुन लीजिए, क्वालिफिकेशन जानते हैं आप क्या? इसी की वजह से अरे क्वालिफिकेशन जानते हैं, भड़काऊ भाषा और दुनिया भर के हंगामा हुए, क्वालिफिकेशन जानते ये हैं। इसी की वजह से हुए। अरे उन्हें तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो क्या इसका मतलब? क्वालिफिकेशन नहीं जानते हैं और बोल देना है। क्वालिफिकेशन नहीं जानते। तौकीर रज़ा को क्यों लग रहा है कि आरएसएस बढ़ावा दे रही है, फंडिंग दे रही है? देखिए ऐसा है, आप मुझे एक चीज अरे बताइए। यार मैं बताऊं तुम्हें, इनकी सुन लीजिए फिर मैं इनको। मैं बताऊं आपको, जो ये हिंदुत्व है ना, हिंदुत्व क्या है? वो यही तो आ रही ना बात सारी। अब सुनिए। हिंदू नहीं कर रहा, हिंदू तो हिंदू है, हिंदू नहीं करता, वो हिंदुत्व हो करता रहे है। हैं आज। फिर कौन कर रहा है? हिंदुत्व है ना, सुन लीजिए, वो है ये। अरे सर, हिंदुत्व से प्रॉब्लम क्या आ सुन गई? लीजिए, सुनिए, मैं बोलता हूँ, मुसलमान नहीं कर रहा है, इस्लाम कर रहा है आतंकवाद। इस्लाम नहीं करता, इस्लाम नहीं जैसे करता, हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व इस्लाम आतंकवाद करता करता है। ही नहीं, ना अरे हिंदू सर, करता है। ISIS क्या है? ना हिंदू करता ना ISIS वो की फुल करता। फॉर्म बताइए। तो ISIS को क्यों नहीं रोक रहे तुम? तुम्हारे अंदर ISIS जान क्यों नहीं है? रोको ना उसको। अरे जब हमारे यहाँ आपके जैसे रहेंगे कहते तो IS क्या है? हिंदुओं में जान नहीं है, रोक सके तो रोक ले, मतलब गलत है वो। अरे नहीं यार, ये प्रधान, ये तो आप नेशनल कैमरा पे चीज बोल रहे हैं कि अरे हमारे- आप में जान नहीं है। सुन लीजिए, हमारे देश में वैसे हमारे चैलेंज देश नहीं कह रहे हैं, में सत्य कह रहे हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अगर हिंदुओं में जान होती तो महमूद गजनबी की हिम्मत नहीं होती सोमनाथ मंदिर को लूटने की। अगर हिंदुओं में जान होती तो औरंगजेब में हिम्मत नहीं होती, बाबर में हिम्मत नहीं होती राम मंदिर तोड़ने की। हिंदुओं में अगर जान होती तो रंगनाथ मंदिर नहीं लूटा जाता। हिंदुओं में अगर जान होती तो आपका मथुरा और काशी नहीं टूटा जाता। तो कह रहे हैं ना, रोक लो ना। अभी जो गतिविधियां चल रही हैं इस्लामिक तरफ से, हिंदुओं में जान नहीं कह रहे, खुला बोलो। अरे मुसलमानों में जान है, वो इस चीज अरे यार, जिनको IS कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है,
ISIS कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो ISIS मुसलमान वाले नहीं है। मुसलमान नहीं है। आप बताइए ISIS वाले क्या मुसलमानी वो जो जिनको ये कह रहे हैं, ये आतंकवादियों कह रहे हैं, आतंकवादी भी इनमें ही है खुद के, मुसलमान नहीं करता ये काम। हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए मुझे, मैं आपको 50 नहीं 100 नहीं 1000 मुस्लिम आतंकवादियों के नाम बताऊंगा, आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए। जब तुम 100 मुसलमान को आतंकवादी हो जानते हो तो क्यों नहीं कहते मोदी से इसको उठो? अरे मुसलमान आतंकवादी है, देश के अंदर में मारे जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, मुझे बस बात। हर मुसलमान आतंकवादी थोड़ी ना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, मगर सॉरी हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर मारे जाने वाला आतंकवादी मुसलमान होता है, ये भी फैक्ट है। बुरहान वानी कौन था ना, उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये आतंकवादी है, चाहे वो साला आतंकवादी ना हो, उस पर लिख दिया इन्होंने। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली इनको ऐसे लोग पसंद हैं, जैसे 2013 में मुसलमान अखिलेश सरकार सरकार ने जाने दो यार, कोई बात नहीं। बात तो बताओ, आपने कहा हिंदुओं में जान नहीं है, वो रोक नहीं पाते कुछ भी गतिविधि होती है। अब मौलाना तौकीर रज़ा सुनिए मेरे सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमानों में जान है तो मौलाना तौकीर रज़ा जो बोल रहे हैं कि RSS फंडिंग कर रहा है हिंदू लड़कों को, रोकिए ना, क्या करेंगे आप रोकने के लिए? यार 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ फंडिंग करते हुए लोगों को खुलाम ये ड्रामा कर रहे हैं। हिंदुओं में जान नहीं ये है, देख रहे हैं, उससे पहले का हमने भी देखा है मस्जिदों से फंडिंग होते हुए। ये प्रूफ दिखा दे मुझे, मैं प्रूफ दूंगा। अरे मैं आपने आरोप लगाया, आप प्रूफ दीजिए, पहले आप प्रूफ दीजिए, पहले आप प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ दो। अरे आपने आरोप लगाया, आपने प्रूफ दिया क्या? एक्चुअली ये चमड़े की जबान है, उठा के पटक चमड़े की देना है। जबान नहीं, हकीकत बता रही हूँ। अरे हकीकत मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। अगर सुन लीजिए, हिंदू तो इतना खतरनाक है कि इसी चौक पे थोड़े से आगे जा करके भाई सतीदास फवारा चौक है, वहाँ भाई सतीदास और भाई मतीदास को आरे से चीर दिया जाता है, लेकिन वो जानते कौन था? मुसलमान था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनको मारने वाला जानते हैं कौन था? एक मुसलमान था, एक मुसलमान था। डिनाई कर दे, बता दूं मैं क्या है, मेरी बात सुनो। सत्ता होती 5 साल के लिए, और 5 साल इसी घुस हिच्चे में निकाल देते, फलाने ने ये करा, इनने ये करा, उनने वो करा, और जो विकास है ना वो घुस गया। जितनी लुटाई मराई है ना उसको अंदर बाद में EDC भी देखी जाएगी। ये 5 साल यूं ही निकल जाते हैं कि लोगों को बौखलाओ, इसे आने मत दो यहाँ तक ताकि कोई नौकरी मांगे या कोई अपना हक मांगे। 5 साल तुम यही फलाने ने ये करा था, वो आतंकवादियों को शरण दी जाती थी। अबे कौन सा मदरसा दी जाती है? ऐसा है, बहुत सारे हैं। कौन से कश्मीर के हैं, कश्मीर के हैं। मैं प्रूफ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बकवास आप करते हो। अरे ये गलत बात ना करो, गलत बात नहीं है। ये बात गलत है, ये समझे नहीं। इस देश का विकास की सोचो, देश को शांति सुकून सोचो। मुस्लिम तो तब सोचेंगे ना। आप प्लान तो बताइए कि आप रोकेंगे कैसे? जो शादियां कर रहे हैं हिंदू लड़के, जो शादियां करने का आरोप लगाया तौकीर रज़ा ने, मुसलमान क्या एक्शन लेगा? वो आरोप नहीं लगाया, ये चीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये कह रहे थे लव जिहाद, रोज लव जिहाद, उल्टा लव जिहाद चल रहा है क्या? मैं 4 साल सुनता मेरे कान पकड़ लव जिहाद। आप तौकीर रज़ा ने अगर एक बात कह दी तो अब तुम उसको गाओगे। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में ये नाटक छोड़ दो कि पिछले ने क्या करा था, आगे अगर तुम्हारे पास सत्ता है तो इसको चलाओ सही करके। इतिहास ही भूल जाए, इतिहास भूल जाओ तो इतिहास में दुनिया को मारोगे, झगड़े कराओगे। दुनिया को कौन मार रहा है? सीरिया में तो हिंदू नहीं है और RSS भी नहीं है। ये दुनिया भर की बातें लेके चलते हैं। अबे जो अफगानिस्तान बात में पुरानी तो है RSS नहीं है ना। आगे वो देखो। अरे भैया पाकिस्तान में RSS नहीं है ना, बजरंग दल नहीं है। अपना देश समझता नहीं, ये देश वो देश दुनिया भर के लेके चलेंगे। यहाँ देखो ना तुमने क्या क्या हरकतें करी मणिपुर में, और तो संदेश खाली भी आ जाओ, फिर कोलकाता भी आ जाओ। ये बात तो फिर पे नहीं बोलेंगे, ये वो इनका रिश्तेदार लगता है। शाहजहां शेख इनका रिश्तेदार लगता है, जिसके लिए ममता बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं कि उसके ऊपर में एक्शन नहीं होना चाहिए, और भी रात में। ओवैसी जी को भारत की चिंता है, वो भी तो विदेशों की चिंता करते हैं। आप कह रहे हैं विदेशों की बातें करते हैं, ओवैसी जी फिलिस्तीन की चिंता कर रहे हैं। अरे वो यहाँ के लिए मरा हुआ है, यहीं के लिए जिएगा। फिलिस्तीन और हम भी यहाँ के लिए जीते। फिलिस्तीन भारत के किस इन्हें कुछ नहीं पता कि फिलिस्तीन क्या है और क्या नहीं है। अरे कटोरा लेके भीख अरे कटोरा तुम भीख लेके मांगो ना, हम क्यों मांगेंगे? मांगो ना भीख, और भीख ही मांग रहे हैं। 3 तीर छोड़े थे, प्रधानमंत्री बन गए थे नरेंद्र मोदी, अब कहाँ से लाएगा तीर? वो तीर तो खत्म हो गए। अरे भैया तीनों तीर खत्म हो गए, तीनों तीर खत्म हो गए। सुन, इनकी गलतफहमी आएगा, इनकी गलतफहमी देखिए। ना तो इनसे सरकार बदली गई, ना इनसे प्रधानमंत्री बदला गया,
ना इनसे रक्षा मंत्री बदला गया, ना वित्त मंत्री बदला गया, ना रेल मंत्री बदला गया, ना गृह मंत्री बदला गया, और तो और ना तो इनसे स्पीकर बदला गया। फिर भी पता नहीं किस मुकाबले में जी रहे हैं ये। 45 साल से लगे हुए थे कि किस तरह सत्ता में आ जाए, सत्ता में आ जाए। इन्होंने 3 तीर छोड़े, वो इनके कामयाब हो गए। वो 3 तीर या तो नरेंद्र मोदी जानने होगा या मैं जानने हूँ। ऐसा है। क्या जान रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ ना, ये राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी आज गुजरात में कह रहे थे कि कामयाब हो गए। अयोध्या आंदोलन को हमने फुस कर दिया। अरे भाई, अयोध्या आंदोलन को कहाँ फुस कर दिया? ये नहीं तक नहीं पहुंचेंगे, देखिए वहां तक नहीं पहुंचेंगे। देखो अभी मैं मंदिर को लेके सुनिए, बैठे। 3 तीर मैं बताता क्या किया हूँ। मैंने? अरे सर, तीर आप में नहीं तीर की होता। definition मैं आपसे इनके पूछूं। इनके अल्लाह में इतनी दम नहीं है कि अल्लाह बाण बोल सके। इनके हकीम साहब भी कहते हैं अगर इलाज करते हैं, कहते हैं रामबाण इलाज है। अल्लाह पे भरोसा नहीं है का? अच्छा चाचा, तीर आपको क्या समझ आया तीर से? मोदी जाने या आप जाने? आपने ये बोला, आप क्या जाने? जाने और खुद अरे देशवासियों को भी जना के रखूंगा मैं, तो इनको भी बता दूंगा, अपने देशवासियों को भी देशवासी सुन रहे हैं सारे, इनको बता दूंगा इनको। लोग सुन रहे हैं, हाँ। बोलिए। हाँ, दीपक जी, मैं इनके 3 तीर वो थे कि संजय गांधी मार दिया, इंदिरा गांधी मार दी, राजीव गांधी मार अरे दिया। भैया, मारा कांग्रेसियों नहीं, उनकी सरकार में मरा भाजपा। हाँ, ये मोदी के तीर हैं। ये कैसे? ये मोदी के तीर हैं। उन्होंने कहा ये मार दोगे, ये अपनी लाश समेटेंगे और हम अपना इनको चूतिया बनाएंगे, इनका इनाम ले देंगे। भैया, सरकार कांग्रेस की। देखो, राजीव गांधी, संजय गांधी जी का प्लेन क्रैश हुआ, सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री कौन थी? अरे कौन? अरे भिखारियों की बात मत करो, बकवोट दे दिया ना। अभी 10 सालों से देश चल नहीं रहा। ये जो कपड़े पहनना के ना भाई साहब, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की ऐसी की हाँ, तैसी खुद ये पहन ले। कांग्रेस की देन है। सुनिए, ये अपने कपड़े पहनने के ना 10 सालों से देश नहीं चल रहा क्या? कहा देश चल लिया, देश चल लिया, इसे देश चलाना कहते हैं। कैसे? अरे यार, रात और दिन बेचैनी है इसमें, देश में देश चल लिया इसमें। बेचैनी किस चीज की? 3 नंबर पे आ गई। देश जीडीपी पहले कहाँ थी और अब कहाँ आ गई, ये तो देखो। बेचैनी तो बताइए चाचा। डाटा देता हूँ। कोई सकून ये नहीं, कहते कोई हैं कि भी भारत सकून पे नहीं। कर्जा हो गया है। अरे यार, सब अपने अपने उसमें लगे हुए बावलेपन में। कभी राम मंदिर हो गया, कभी ये हो गया, कभी वहाँ झगड़ा हो गया, कभी यहाँ झगड़ा हो गया। राम मंदिर ने सुकून छीन लिया। साल में 70 साल में कभी देखा तुमने लेडीज को नंगा करके घुमाते हुए? हाँ, कश्मीर देखा? देखा, गिरजा टिक्कू देखी। अरे नहीं, कश्मीर देखा, गिरजा टिक्कू देखी, और तो केरला देखा, बम फुट गए, बम फुट गए, देखा, बंगाल देखा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? और तो ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? अभी बंगाल कांग्रेस ने देख, कांग्रेस का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सुन लीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मगर मजहब के नाम पे देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगर मजहब के नाम पे देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चाचा बहुत अच्छी बात कर रहे हो, सारा कुछ कांग्रेस का। ये बंटवारा भी कांग्रेस का है या नहीं है? हाँ, नहीं, कांग्रेस का बंटवारा नहीं करा। कांग्रेस का बंटवारा नहीं है, वो कांग्रेस का बंटवारा नहीं। कांग्रेस तो बाद में बनी है, बंटवारे के बाद में। कांग्रेस कब बनी है? बाद में बनी है। किसने किया? हाँ, कांग्रेस का क्या बंटवारा? के आसपास अभी भी इनसे हम ये कहते हैं ना कि जो ये अब हिंदुत्व का बनना है ना, ये अपने देश में सबसे प्यार करें, सबको अच्छाई बताएं। अब अगर कोई अपने मजहब को अच्छा बता रहा है तो अपने मजहब की तारीफ करे, कौन मना करता है? कौन जाके बोल दो एक बार। मंगोलपुरी में जो क्यों, वहाँ क्या हुआ? हिंदू जो भाग रहे हैं, मंगोलपुरी में हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ है। आप जाके तो देखो एक बार जरा। अरे भैया,